आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी जॉब के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ग्रुप डी की जॉब करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ ग्रुप डी की जॉब पाने के बाद बड़े दुखी से दिखाई देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर इससे वो खुश नहीं रहते। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका परम उद्देश्य नौकरी पाना ही है, किसी भी तरह की नौकरी मिल जाए, घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नौकरी करना है इस समय बहुत ज़रूरी है, बिना नौकरी के बात नहीं बनेगी, तो ग्रुप डी की नौकरी आपके लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आप सभी को पता है रेलवे में सबसे निचले स्तर की नौकरी ग्रुप डी ही है, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी की नौकरी कह देते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए रखे हैं। पहला पॉइंट, सरकारी नौकरी के क्या फ़ायदे हैं। हम फ़ायदों पर बात करेंगे। सरकारी नौकरी आपको एक सुरक्षा देती है, ये भविष्य आपका सुरक्षित कर देती है। आपको हर महीने सैलरी मिलती है। आपने देखा कोरोना आया लेकिन सैलरी तो बंद नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया, सड़कों पर आ गए, खाने पीने की कमी पड़ गई, लेकिन वहीं सरकारी कर्मचारी बिल्कुल सुरक्षित था। तब भी उसके अकाउंट में जितने पैसे आते थे उतने ही आ रहे थे। तो वह समय ऐसा था जहां पर लोगों को सरकारी नौकरी की कीमत पता लग गई। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं प्राइवेट नौकरी बढ़िया है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, बिजनेस कर लो, लेकिन वहाँ पर वो सारी बातें बेकार साबित होती दिखाई दी जब कोरोना आया। तो हर चीज़ का अपना फ़ायदा है। नौकरी पक्की होती है दोस्तों, सरकारी नौकरी एक बार आप लग जाते हैं तो स्थायी तौर पर सेवा करते रहते हैं। प्राइवेट की तरह आपकी छटनी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, इसमें वेतन समय पर मिलता है। 7वें वेतन के हिसाब से जो आपकी सैलरी है इसमें 30,000 प्लस बन जाती है। ठीक है, तो आप अगर रेलवे में जॉब का सपना देखते हैं तो ग्रुप डी के बारे में आपको इतना सब कुछ पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रमोशन के अवसर। अनुभव और इंटरनल परीक्षा के आधार पर आप इसमें प्रमोशन पा सकते हैं, जैसे ग्रुप सी में जाना। मेरे बहुत सारे साथी थे जो अभी प्रमोशन लेकर के ग्रुप डी से ग्रुप सी में जा चुके हैं। कोई लोको पायलट बन गया है, कोई टीसी बन गया है, कोई कमर्शियल क्लर्क बन गया है, कोई दूसरे विभाग में क्लर्क बन गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे अवसर आपके पास हैं। कोई गुड्स गार्ड बन गया है, तो जैसे वैकेंसी आती है तो आप इस प्रमोशन के थ्रू अपने तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो अनुभव के आधार पर प्रमोशन होता है वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही आपका प्रमोशन होगा। एग्ज़ाम के थ्रू आप बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आप 1800 ग्रेड पे लगते हैं, तो उसमें जब जैसे जैसे आपका ग्रेड पे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। और आप रेलवे ग्रुप डी में अगर ट्रैकमैन के पद पर ज्वाइन करते हैं तो आप उसमें ज़मींदार या मेट, जिसे हम मिस्त्री बोल देते हैं, वहाँ तक भी जा सकते हैं, जिसका ग्रेड पे आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेहनती और योग्य कर्मचारी अच्छे पदों पर पहुँच जाते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अन्य भत्ते और सुविधाएं, रेलवे फ्री पास देता है, आपको पता होगा ट्रैवलिंग के लिए रेलवे की ओर से पास मिलता है, उस पर आपको कंसेशन में टिकट मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मेडिकल सुविधा इसमें मिलती है आपको खुद के लिए और परिवार के लिए। पेंशन भी आपको मिलती है, आपको पता है पहले ओपीएस था, अब एनपीएस हो गया है, और अप्रैल चल रहा है तो आप एनपीएस से यूपीएस में भी जा सकते हैं। रिटायरमेंट के फायदे मिलते हैं, जैसे ग्रेचुइटी और पीएफ इत्यादि। आगे हम दोस्तों इसमें देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट, इसमें समयबद्ध कार्य और ओवरटाइम भत्ता। अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो ओवरटाइम का भी आपको पैसा मिलेगा। मतलब अगर आप जरा सा भी एक्स्ट्रा काम करोगे अपनी ड्यूटी आवर्स के अलावा तो आपको उसका भुगतान किया जाएगा। निर्धारित समय में काम होता है, शिफ्ट ड्यूटी आपकी रहती है। ओवर टाइम करने पर आपको अतिरिक्त पैसा भी, या जिसे आप भत्ता कहते हैं, मिल जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपका दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामाजिक सम्मान। जब आप अपने गांव जाएंगे, घर जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, तो आपको आपके पड़ोसी, आपके दादा दादी,
अलग ही सम्मान देंगे। इवन आपके भाई बहन भी आपको एक सम्मानजनक नज़रों से देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कर्मचारी को गांव या छोटे शहरों में इज्जत मिलती है, समाज में एक स्थायी और सम्मानजनक स्थिति आपकी बन जाती है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के नुकसान और चुनौतियां। अब इसके नुकसानों पर बात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, शारीरिक श्रम और कठिन काम। अगर कुछ पद जैसे कि ट्रैकमैन, गैंगमैन, पॉइंट्समैन, हेल्पर, सफाई वाला, अगर इन पदों पर आप लगते हैं तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, शारीरिक श्रम आपको करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क आपका रहने वाला है। इन पदों पर शारीरिक मेहनत अधिक होती है। ट्रैक की मरम्मत इत्यादि जब आप करेंगे, ट्रैक पर काम होगा, क्लीनिंग आप कर रहे हैं, ट्रैक की मरम्मत कर रहे हैं, ऑयलिंग करना है, ग्रीजिंग करना है, तो थोड़ी सी मेहनत का काम आपके लिए रहेगा इसमें, तो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। अनियमित समय, शिफ्ट ड्यूटी, जैसे मान लीजिए आप गेटमैन हैं तो आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप ब्लैक स्मिथ में हैं तो आपको कभी दिन में कभी रात में ड्यूटी करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप असिस्टेंट पीवे हैं तो भी आपकी दिन में नाइट में ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। तो अनियमितता कभी कभी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए, परफेक्शन तो आपको दोस्तों कहीं भी नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको झेलने ही यहाँ पर पड़ेंगे। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। दिन रात में ड्यूटी हो सकती है आपकी, कई बार छुट्टियों पर भी आपको काम करना पड़ सकता है, जैसे त्योहार, रविवार इत्यादि। संडे मान लीजिए आपका ऑफ है तो आपको कभी कभी इमरजेंसी ड्यूटी भी जाना पड़ सकता है। और कभी कभी नेशनल हॉलिडे रहते हैं, जैसे अभी लास्ट नेशनल हॉलिडे था यहाँ पर, तो मैं ड्यूटी पर गया था, मुझे बुलाया गया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक, यहाँ पर आगे देखिए, स्थानांतरण, दैट मीन्स ट्रांसफर। अलग अलग स्थानों पर पोस्टिंग आपकी हो सकती है। परिवार से दूर रहना आपको पड़ सकता है, खासकर ट्रेनिंग या शुरुआत में। ट्रांसफर का इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ग्रुप डी में हैं तो 5 साल के बाद ही आपको ट्रांसफर अप्लाई करने का मौका यहाँ पर मिलता है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए, सीमित प्रारंभिक वेतन। शुरुआत में वेतन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता। ये समझ लीजिए कि आप 30,000 प्लस या 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बन रही है। अगर किसी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो उससे केवल आपका घर चल सकता है, थोड़ी बहुत सेविंग आप कर सकते हो। बहुत तगड़ा रुतबे वाला लाइफस्टाइल आप नहीं जी सकते, दैट मीन्स आपका जीवन यापन ही उसमें हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें हम दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, धीमी प्रमोशन प्रक्रिया। प्रक्रिया जो है बहुत स्लो है। 8 से 10 साल में प्रमोशन होगा आपका, अगर नेचुरल प्रोसेस से प्रमोशन के ऊपर भरोसे बैठे हैं। या अगर आप एग्ज़ाम से प्रमोशन लेना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कब आती हैं, जीडीसीई या एलडीसी देने का मौका आपको कब मिलता है, ये उस पर निर्भर करता है। तो जल्दी प्रमोशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पर आपका, इंटरनल परीक्षा के माध्यम से ये आप जल्दी ले सकते हैं। कार्यस्थल की स्थिति, कार्यस्थल की स्थिति, जैसे मान लीजिए ट्रैक पर आपको काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ट्रैक पर क्या होता है, अत्यधिक गर्मी हो सकती है, बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है, कभी कभी नाइट पेट्रोलिंग जाना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा, बारिश में काम करना पड़ेगा, सर्दी में काम करना पड़ेगा। तो मौसम का प्रभाव आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो ये उसके कुछ नुकसान आपको होंगे, ये जोखिम भरा आपके लिए हो सकता है। तब ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी यदि आपने पहले कभी इस तरह की स्थितियाँ नहीं देखी हैं तो। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई बार उपकरणों की कमी होती है, तो सुरक्षा उपकरण की अगर कमी है तो भी आपके लिए जोखिम भरा ये जॉब हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये नौकरी आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करती है। इसके सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक स्थिरता, नियमित सैलरी से जीवन चलता रहता है, प्राइवेट जॉब की तरह खतरे यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, गांव जाएंगे, शहर जाएंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है, मेडिकल, पेंशन, ट्रैवल सुविधा आदि आपके परिवार को और आपको मिलती रहती है। ये बड़े फायदे हैं इसके। दूसरा है नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, फैमिली लाइफ पर असर पड़ेगा। पोस्टिंग अगर आपकी दूर है तो हो सकता है आप पेरेंट्स से दूर रहें। शादी हो रखी है तो शुरुआत में पत्नी को भी आपको घर रखना पड़े और अकेले ही आपको सब चीज़ देखनी पड़े। बाद में हो सकता है आप अपनी पत्नी को ले आएँ तो माँ बाप से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो गृह त्याग है इसमें दोस्तों। सेहत पर असर आपका पड़ता है। लंबे समय तक शारीरिक श्रम
और नकारात्मक मौसम में काम करना स्वास्थ्य पर असर डालता है आपके। और हाँ, इसमें एक चीज़ और, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी कमी रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रैक ड्यूटी करते हैं, जैसे ट्रैकमैन, गैंगमैन की आप ड्यूटी करते हैं, तो लाइफ स्टाइल थोड़ा सा प्रभावित होगा आपका। आप चकाचौंध में नहीं रह सकते कि भाई एकदम ड्रेस पहनी है साफ सुथरी और कपड़े गंदे भी नहीं हुए, परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के एकदम पुष्पा की तरह स्टाइल मारते फिर रहे हैं, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा खून पसीने वाला काम है, मतलब शरीर से आपके स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए अब दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप डी कर्मचारियों किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, मौसम की मार झेलनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र की मार झेलनी पड़ेगी, प्रमोशन में भी आपको झटके लगेंगे, और कम तकनीकी विकास। यहाँ पर टेक्निकल सुविधाएं बहुत कम हैं, और आपके ऊपर जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, जो आपके जेई हैं, एसएससी हैं, या फिर उनसे डीएन है, सीनियर डीएन है, तो इनका भी आपके ऊपर दबाव रह सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जॉब करना। तो मैंने आपके दोनों ही चीज़ें बताएं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा अपनी ओर से, अगर आपके घर की स्थिति ऐसी है कि आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है, तो आंख बंद करके कुछ साल के लिए ही सही इस जॉब को ज्वाइन जरूर कीजिए। साथ में दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते रहें, जैसे टीचर, एसएससी, या फिर और भी अन्य विभाग हैं, जैसे आप यूपीएससी या लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, इन सभी की तैयारी के माध्यम से अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। आपके कोई मेरे सवाल हैं, सब कुछ पूछ लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वह हमें बहुत हेल्प करेगा, और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा। तो वीडियो को और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।